हाय जॉब सीकर्स, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हो, फिर भी आपका सिलेक्शन आप नहीं हो पा रहे हो, आप एग्जाम देते देते परेशान हो चुके हो, तो ये वैकेंसी आप सबके लिए है, ये वीडियो आप सबके लिए है। इसमें बहुत ही आसानी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ना तो कोई मैथ का क्वेश्चन आपको आने वाला है, ना ही रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट मैथ में और रीजनिंग में ही क्विट कर जाते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है। 40,000 रुपये महीने आपका सिलेक्शन के बाद आपका मासिक सैलरी रहने वाला है और 18 से 42 की आपकी उम्र हो गई है, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। अब क्या ये भर्ती है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कैसे आवेदन करेंगे, सारा कुछ मैं इसी में आपको समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहना, बिना कोई स्टेप मिस किए। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेके आता हूँ। एक वैकेंसी आती है प्राइवेट सेक्टर से, दूसरी वैकेंसी आती है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर से। अगर आप चाहते हो भैया आपके फोन पर डेली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज की जो भर्ती है वो आई है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की तरफ से। उच्च न्यायालय ने मई रिक्रूटमेंट निकाली है 2026 की। जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है भैया एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब काम करने का, जिसमें मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाए, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा एलिजिबिलिटी समझाने वाला हूँ, कैसे आप इसमें एप्लीकेशन डाल पाएंगे और कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ गाइस, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की नौकरी सर्च कर रहे हो, वो भी ऐसी नौकरी घर बैठ के किसी विदेशी कंपनी में अच्छे पैसे कमाने का, तो ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, जिसके अंदर ही परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की जॉब निकली है। घर बैठ के आपको काम करना है। 45 से 55,000 के बीच में आपकी सैलरियां रहने वाली है। डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाले हैं। अब कैसे कैसे क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए, कौन आवेदन कर सकता है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो का लिंक अटैच कर दिया है मैंने आपके पोस्ट के ऊपर, और पोस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। फटाफट से जाके देख लीजिएगा। कोई इशू आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा शॉर्ट आउट करने की। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ अपनी कोर्ट की वैकेंसी के टोटल पदों के बारे में। तो 1265 पदों पर आपकी ये भर्ती रहने वाली है, जो कि काफी बड़ी भर्ती मानने वाले हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट्स यानी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बात करूं, एप्लीकेशन आपके 26 मई 2026 से स्टार्ट है और अंतिम जो तारीख रहेगी वो रहेगी 23 जून 2026। एग्जाम की डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं हुई है। जैसी आती है आपको अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे बता दूंगा, या फिर हमारा इंस्टाग्राम पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो हमारे सोशल लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ सैलरी के बारे में। तो गाइस, अगर जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, तो भैया आप किसी भी कंपनी में जाते हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर तो क्या होता है, आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 महीने का। लेकिन अगर गवर्नमेंट में अगर किसी का आपका सिलेक्शन होता है, तो वहां पर जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 साल का। प्रोबेशन पीरियड में आपका सारा कुछ, आपका वर्क परफॉर्मेंस, आपका जो बिहेवियर है, सारा कुछ एनालिसिस की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये 3 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,500 रुपये हर महीने। ठीक है, जब सपोज आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा एज पर द 7th पे कमीशन के हिसाब से, पे मैट्रिक्स लेवल 2 के हिसाब से आपका रहने वाला है, जो कि ग्रेड बनता है 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में, एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, आगे बढ़ता हूं दोस्तों, बात करता हूं आयु सीमा के बारे में। अगर 1 जनवरी 2026 को आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष थी, अधिकतम आयु 42 वर्ष थी, तो इसमें आप एप्लीकेबल रहने वाले हो, एलिजिबल रहने वाले हो, आवेदन आप कर सकते हो। बाकी आवेदन करने से पहले एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देने वाली है, अधिकतम आयु में आपको छूट भी मिलने वाली है। अब क्या छूट मिलेगी, अगर आप SC या BC कैटेगरी में आते हो तो आपकी छूट मिलेगी 5 साल की, यानी आपकी अधिकतम आयु क्या हो जाएगी 47 ईयर्स। इसके साथ साथ अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 10 साल की अधिकतम आयु में छूट मिलने वाली है, यानी आपकी जो अधिकतम एज लिमिट होगी वो होगी 52 साल। ठीक है दोस्तों, बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता के बारे में, कौन इसमें एप्लीकेबल रहने वाला है। अगर आपने BA किया है या फिर BSc किया है, ठीक है, तो आप क्लर्क पद की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे कंडीशन 2 रखी गई है। कंडीशन 2 क्या, एक ही रखी गई है कि भैया आप BA या BSc तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने 10वीं क्लास के अंदर हिंदी या संस्कृत लिया है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें एलिजिबल आप रहने वाले हो। ठीक है, या फिर आपने 12वीं BA या MA हिंदी से पास की है, ठीक है, और कट ऑफ जो निकलेगी उससे पहले पहले आपने 12वीं BA MA आप पास कर लोगे, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो, एलिजिबल आप रहने वाले हो। आवेदन करने से पहले हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आई है उसका लिंक मैंने अपने पोस्ट पर मेंशन कर दिया है, आप जाके वहां से विजिट कर सकते हो और पूरा डिटेल में अपना नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। दोस्तों, बात करता हूं सिलेक्शन प्रोसेस यानी आपकी चयन प्रक्रिया के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन होगा ना, पहले आपको देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं CBT। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगर वो क्वालिफाई कर लोगे आप, तो आपका होगा एक CPT टेस्ट यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो क्वालिफाई के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आता है, ठीक है, जो कि CBT और CPT दोनों के बिहाफ पे होगी, दोनों को मार्क्स को मिला के होगी, अगर वहां आप क्वालिफाई करते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है,
अब गाइस बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो सीबीटी के अंदर यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, जिसमें 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सब्जेक्ट क्या क्या आने हैं, वो आना है जनरल नॉलेज और इंग्लिश कंपोजिशन, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले बताया था ना तो इसमें आपकी रीजनिंग आनी है ना ही आपका मैथ आना है, तो जनरल नॉलेज और इंग्लिश से ही क्वेश्चन आपके आने हैं। 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। नेगेटिव अगर आप देते हो तो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आने 50 मार्क्स के, इंग्लिश के कंपोजिशन के 50 क्वेश्चन आने 50 मार्क्स के। इंग्लिश के अंदर एमसीक्यू, एसे लेटर, प्रीसिज, ट्रांसलेशन, ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर तैयारी कहां से स्टार्ट करें, तो भैया इंडिया के जो टॉप रेटेड टीचर्स हैं उनकी बुक्स का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड है तो। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, बात करता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है वो तोड़ के बता रखी है भैया कैसे कैसे डिपार्टमेंट चार्ज कर रहा है। तो एक तो रहेगा आपका ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्ज, दूसरा रहेगा आपकी एग्जाम फीस। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल या किसी दूसरे स्टेट से आवेदन कर रहे हो जिस स्टेट की वैकेंसी नहीं है, तो 1200 रुपये टोटल पे करना है। 550 रुपये आपको इसमें होगा ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्ज और 650 रुपये होगा आपके एग्जाम फीस, ठीक है। फीमेल छात्राओं के लिए सेम 875 रुपये फीस लगने में। SC, BC, EWS, ESM, ठीक है, 710 रुपये में फॉर्म भर सकते हो। और फिजिकल हैंडीकैप फ्री में आवेदन कर सकते हैं, कोई भी आपको एप्लीकेशन चार्ज देने की जरूरत नहीं है। लास्ट में बचता है भैया आवेदन करना कैसे। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन डालना होगा। सबसे पहले करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रखा है, उस पर क्लिक करेंगे सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाएंगे। पोस्ट पर आने के बाद आपको करना क्या है, नीचे अप्लाई ऑनलाइन का मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, उस पर क्लिक करना है, या फिर आप सीधा डायरेक्टली विजिट कर सकते हो SSSC की क्लर्क रिक्रूटमेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा की वैकेंसी के ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपनी बेसिक इंटर डिटेल डालने के बाद। रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा, ईमेल एड्रेस पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, वहां से आपको उठा के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है ध्यानपूर्वक, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लाइक फोटो, सिग्नेचर, जो भी मार्कशीट की कॉपी जो भी मांग रही है। एप्लीकेशन फीस पे करनी है, आप ये ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। उसके बाद अपने फॉर्म को रिव्यू करना है और सबमिट कर देना है। सबमिशन के बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। बाकी बात करूं जॉब लोकेशन की, तो गाइज आफ्टर द सिलेक्शन जॉब आपकी रहने वाली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर। हालांकि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है, पूरे भारत से कहीं से भी इसमें आप आवेदन कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो यार अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन कर दिए हैं इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।